Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotex and I am from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I have told you about that how we install our IDE in our system, and I told you about two IDEs, that one is Jupyter Notebook and another one was Google Colaboratory. In my today's video, I am going to share you about Python statements and Python comments. So let's start today's topic. If we talk about Python statement की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि एन इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन द सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर इज कॉल्ड स्टेटमेंट। सीधी सी बात है कि जो भी हम कोड अपने नोटबुक पे लिखते हैं, ठीक है, तो उस जो लाइन हम लिखते हैं, कुछ भी कोड लिखते हैं, उसको हम सीधे सीधे एक स्टेटमेंट कहते हैं। जो नॉर्मली हम अगर अपनी कॉपी में भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इंग्लिश में ही कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो सीधे सीधे एक स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। वैसे ही पाइथन लैंग्वेज में भी ये पाइथन स्टेटमेंट होती है। जो भी हम अपने नोटबुक में हम जो भी कोड लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो सब एक स्टेटमेंट कहा जाएगा। पाइथन लैंग्वेज हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। पाइथन लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जैसे असाइनमेंट, लूपिंग, कंडीशनल, ठीक है, और दैट हेल्प प्रोग्रामर गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट, जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है जैसा उसको आउटपुट चाहिए उसको पाने के लिए। स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट जो है नॉर्मली वैसे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है सिंटैक्स, दूसरा होता है सिमेंटिक। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमारे लिखने का तरीका। जैसे अगर हम कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटसोएवर नॉर्मल लैंग्वेज भी पीपल यूज़, ओके। अगर हम इंग्लिश में भी कुछ लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया कि माई नेम इज़ रूपाली, तो इसको अगर हम देखें तो ये जो है इसका मीनिंग भी सही आ रहा है, उसका लिखने का तरीका भी यही होता है, इसीलिए हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर हम लिख देंगे कि माई रूपाली इज़, ठीक है, इसका मीनिंग कुछ और होगा। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो उसका जो सिंटैक्स जो है वो गलत चली गया है, ठीक है, मतलब मेरा लिखने का तरीका जो है वो गलत हो गया है। तो स्टेटमेंट जो है एक तो सिंटैक्स पे डिपेंड करता है हमारे लिखने का तरीका कैसा है कोड को। अगर हमारा लिखने का तरीका ही गलत है तो वो पाइथन भी उसका गलत तरीका भी, उसका मीनिंग भी जो है गलत ही समझेगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो हमारा स्टेटमेंट जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक मीनिंग बिहाइंड द स्टेटमेंट। जो हमने कोड लिखा है, जो भी स्टेटमेंट है हमारा, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेंसिबल मीनिंग। हम मान लीजिए हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया, कुछ भी हम कोड उसमें लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम जब उस कोड को लिख रहे हैं तो हमको ये उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए, कुछ सेंसिबल होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये है, तब जाके हमको हमारा जो हम सोच रहे हैं वैसा आउटपुट हमको मिलता है। अगर हम विदाउट उसकी कि हम क्या लिख रहे हैं ये सोचे बिना ही हम उसमें कुछ सीधे दिखते जा रहे हैं बस एक फ़्लो में, हमको कुछ पता ही नहीं है कि इस कोड से क्या होता है, मतलब हमको उसका मीनिंग पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम फॉर बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर, अगर हमको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो हमको हम जो भी कोड वहाँ पर लिख रहे हैं उसका हमको अच्छे से खुद भी पता होना चाहिए कि ये कोड यहाँ पर क्या काम करने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिंटैक्स लिखने का तरीका और दूसरा सिमेंटिक, मतलब हमारा जो कोड हम इंटरप्रेट उसमें लिख रहे हैं उसकी मीनिंग, एक सेंसिबल मीनिंग होनी चाहिए उसकी, तब जाके वो स्टेटमेंट एक करेक्ट वे में स्टेटमेंट होगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट कहलाया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स। प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे हमारे इसमें प्रिंट होता है, हम प्रिंट यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे लिखा है और इसमें मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड। प्रिंट क्या करता है, हम प्रिंट को एक कमांड देते हैं। प्रिंट का काम होता है कि जो भी हमने तुम्हारे इस पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट है इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है,
हम प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिख रहे हैं उसको जो है प्रिंट करा, बस जो है हम जो तुमको डेटा दे रहे हैं उसको तुम प्रिंट करा के दो, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है कि भाई इसको हमको प्रिंट करा के दे, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंसिबल, ये एक देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट लिखने का सिंटैक्स दोनों चीज़ें हैं। प्रिंट लिखने का सिंटैक्स हमारा यही होता है, जो हमको सिंटैक्स दिया जाता है पाइथन में, जो सिंटैक्स है हमारा प्रिंट करवाने का सिंटैक्स का यही है, पहले प्रिंट देन पैरेंथेसिस, जो हमारा डेटा हम जो भी उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर। जब हमने सही सिंटैक्स दिया, सही मीनिंग, इसका मीनिंग भी है कुछ हेलो, अगर ये एक सूटेबल डेटा हमने इसमें अंदर दे रखा है, अगर हम इसमें कुछ भी अगर हम इसका सिंटैक्स ही गलत डाल देते तो ये वर्क नहीं करता, ये हमको आउटपुट नहीं देता, कुछ ना कुछ एरर देता या फिर आउटपुट ही शो नहीं करता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड लाइन में मैंने ये कर रखा है, इसका मैंने सिंटैक्स ही ख़राब कर रखा है, मतलब जो हमारा प्रिंट का सिंटैक्स देने का तरीका था वही मैंने चेंज कर दिया। पहले मैंने प्रिंट लिखा, देन सिंगल कोटेशन, फिर मैं हेलो लिख रही हूँ, देन अपने पैरेंथेसिस दे रही हूँ। ये इसका सिंटैक्स का तरीका, ये इसका सिंटैक्स ऐसा होता ही नहीं है, दैट्स वाई इसने जो है यहाँ पर एरर दे रखी है, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने एरर दिखा रखी है, बिकॉज देखिए सिंटैक्स एरर दिखा रखी है इसने। तो स्टेटमेंट में मैंने जैसे बताया दो चीज़ें डिपेंड करती है, सिंटैक्स और सिमेंटिक, एक तो मीनिंगफुल कोड और दूसरा उसका सिंटैक्स। बट पहली चीज़ जो लैंग्वेज देखती है वो होती है सिंटैक्स, पहले सिंटैक्स देखी जाती है, देन उसकी सिमेंटिक कि कितना मीनिंगफुल हम कोड उसमें दे रहे हैं। सेकेंड है यहाँ पर a इक्वल्स टू 10, इफ़ a इज़ लेस देन 23 प्रिंट दिस। अब ये क्या है, मैंने a इक्वल्स टू 10, मैंने a को एक वैल्यू असाइन करी है, और यहाँ पर मैंने इफ़ का मतलब अभी जो है मैंने यहाँ पर अभी कोडिंग का जो है एक प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं करा है, ये भी सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिक चल रहा है, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इतना नॉर्मल सा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है, एक a दे रखा है, a इक्वल्स टू 10, जो कि नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, मैथ्स में भी यूज़ कर चुके हैं इतना, ये तो खैर जहाँ तक ये बेसिक चीज़ें कॉमन लोग समझ सकते हैं। a को मैंने वैल्यू दी है 10, a जो है 10 के बराबर है, a के अंदर 10 की डेटा चलेगी, a इक्वल्स टू 10 हो गया है। इफ़ a इज़ लेस देन 23, इफ़ का यूज़ होता है जब हम कहीं कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है, कोई हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि अगर a 23 से लेस छोटा है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो ये। देखिए यहाँ पर इफ़ क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि अगर ऐसा है तो ये प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर ये कैसी स्टेटमेंट हुई है, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाई जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने कंडीशन बनाई है, कंडीशन दी है कि अगर a 23 से छोटा है तो प्रिंट करो, ठीक है। यहाँ पर हमने कंडीशन दे रखी है, तो इसको कहेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो है ये मैंने दे रखा है, एक x हमारा एक वेरिएबल है इक्वल्स टू 7। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक बता रखा है, मैंने एक x को वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x के अंदर वैल्यू दी है कि x की वैल्यू क्या है, 7 है, ये मैंने यहाँ पर असाइन करा है। तो ये एक स्टेटमेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने x को क्या कर रखा है, एक वैल्यू दी है, तो इसको हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट सेल में आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स, एक वेरिएबल बनाया है, कलर्स में मैंने कुछ ये डाल रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या रखा कि फॉर कलर इन कलर्स, ये कोड जो है अभी जहाँ तक है, अगर जिसने अभी मैंने कोडिंग, जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रखी है, तो ये सिर्फ एक एज एन एग्जांपल है। ये जो है लूपिंग अगर मैं अभी इस पर नहीं जाऊँगी, ये सिर्फ एक बताने के लिए एग्जाम्पल्स है। नॉर्मल भाषा में जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं लूप में, लूप का मीन किसी चीज़ को रिपीट करना, एक वही हमारा सर्कल है, उसी सर्कल में हम घूम रहे हैं, उसी जगह पे हम उसी को हम दोहरा रहे हैं, रिपीटेशन कह सकते हैं, ठीक है। एक करके, जैसे हम कहीं हैं, कोई सर्कल पे हैं और हम कुछ 5-6 जने हैं और हमको उन्हीं 5-6 जनों में घूमना है, तो हम उन्हीं पे एक करके उनके पास जा रहे हैं, वापस से वापस, रिपीटेशन।
कोई सॉन्ग हमने लूप में लगा रखा है बोलते ना, तो वही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर भी बोला है कि फॉर कलर इन कलर्स, यहाँ पर भी हमने बोला है कि ये भी हमारा एक लूप का, ये हमारा लूप होता है, ये भी फॉर लूप होता है वैसे तो, ये आगे जाके बताया जाएगा। तो लूपिंग स्टेट ये जो है यहाँ पर, ये लूपिंग स्टेटमेंट कहलाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर हम रिपीटेशन या एक एक करके सबके पास जो हमारा सर्कल है वहीं पे जाने के लिए हम जो कुछ ऐसा कुछ कोड वहाँ पे देते हैं, उस टाइम पे वो कहलाई जाएगी लूपिंग स्टेटमेंट। सो दीज आर द सम स्टेटमेंट जो हमारे पाइथन स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन कमेंट्स। ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो अभी हमारे चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन आवर पाइथन कोड, ठीक है। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक कोड मोर रीडेबल। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड बाय यूजिंग हैशटैग टू डिसेबल द कोड, ओके। कमेंट्स हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हमारा जो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, अभी क्या है, ये मैंने जो कोडिंग लिखी है, ये जिसने ये पढ़ा ही नहीं है, जिसने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है कभी, अगर उसको मैं दिखा दूँ, उसको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आप में भी कई लोग ऐसे जिन्होंने अभी पाइथन पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल उसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स लिख दूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इस वाले में लिखा है ना ये हैशटैग असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये चीज़ लिखी है ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाई जाती है। जब मैंने यहाँ पर मेंशन करा है तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। वैसे ही कमेंट काम करता है कि हम जिसको हम समझा रहे हैं अपनी बातें, मतलब हम अपने कोड बता रहे हैं या कुछ भी हम अपना कि हमने भाई क्या लिखा है ये बताने के लिए, समझाने के लिए सामने वाले को, हम कमेंट्स का यूज़ तब करते हैं जब हमको अपने कोड्स सामने वाले को समझाने हो इन अ ईजी वे, एकदम मतलब क्विक वे में जल्दी से समझाएं। जो कमेंट्स लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग, जैसे मैंने यहाँ पर करा था असाइनमेंट स्टेटमेंट में, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज़ करा है, हम हैशटैग यूज़ करके जब हम स्टार्टिंग में हैशटैग लगाते हैं उसके बाद जो लिखेंगे वो सारा हमारा कमेंट्स कहलाया जाएगा। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड बाय यूजिंग हैशटैग इन डिसेबल द कोड। जब हम ये एक हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग एक तो हमारे अपने कोड सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए एक ईजी वे में, लाइक जैसे हम लिख देंगे वहाँ पे कि हम अभी यह करा रहे हैं, जैसे हमने ऊपर लिख दिया कुछ भी, हम प्रिंट करा रहे हैं, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a = 45। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखती a = 45, ठीक है, a = 45 लिखती मैं सिर्फ। अब मैं इसको जो है एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया है, तो सिंपल सी लैंग्वेज ये है, मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज़ करा और लिख दिया असाइन वैल्यू ऑफ ए। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ काम क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ए को वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ए को वैल्यू दे रही हूँ। मैंने ये यहाँ पर ये काम करा है, मैं ये चीज़ समझा रही हूँ जो उसको मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं अपना कोड समझा रही हूँ हैशटैग यूज़ करके। तो कमेंट्स का काम मेन ये होता है कि अपने कोड को सामने वाले को एक्सप्लेन करना है एक ईजी वे में। और हैशटैग का काम एक ये भी होता है, मान लीजिए जैसे हमने कोई कोड लिखा है, अभी तो खैर ये छोटी सी एक 1 लाइन की है, मान लीजिए मैंने अगर कुछ भी यहाँ पे लिखा है, a = 45, b = 2, c = a + b, और हम प्रिंट करवा रहे हैं c को। अब हमने पहले a को 45 की वैल्यू दी है, ठीक है, a = 45 दे दिया है, b = 2 और c के अंदर हम कह रहे हैं कि a और b को प्लस कर दो। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 45 + 2 47। तो प्रिंट c क्या है, 47 है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 47। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये कोड है जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल, इस वाले कोड को हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ देर के लिए डिसेबल करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें हैशटैग यूज़ करेंगे। अब इसको रन करो,
और अब क्या आएगा, नेम सी इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने यहाँ पर जो हैशटैग यूज़ करा है उससे क्या हो रहा है, ये जो पूरा कोड है ये क्या है, एक कमेंट बन जा रहा है। और जब हम किसी भी कोड को कमेंट बना देते हैं तो उसको क्या है, पाइथन क्या करता है, इग्नोर करता है, उसको एज एन आउटपुट नहीं लेता है। ठीक है, अब हम इसको हैशटैग को हटा देंगे और ये यहाँ पे 47 दे देगा। ठीक है, सो आते हैं कमेंट पे। कितने तरीके के कमेंट्स होते हैं हमारे पास पाइथन के, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और थर्ड होता है डॉग स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स शायद आप नाम से ही समझ जाएंगे कि क्या क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट लाइक जो कि एक सिंगल लाइन यूज़ करके ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने a = 45 और इसको मैंने एक सिंगल लाइन यूज़ करके यहाँ पर कमेंट दे दिया, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। सेकंड मैंने दे रखा है x = 10, इस वाले में क्या कर रखा है मैंने 1 2 3 3 मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस यूज़ करें हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। अब आते हैं डॉग स्ट्रिंग पे। डॉग स्ट्रिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन दो कमेंट से। डॉग स्ट्रिंग जो है डिनोटेड होता है ट्रिपल कोटेशन मार्क से। डॉग स्ट्रिंग का एक रूल होता है कि अगर हम डॉग स्ट्रिंग को किसी कोड के बाद यूज़ करते हैं तो वो भी आउटपुट में दिखता है हमको। अगर हम डॉग स्ट्रिंग को अगर हम किसी कोड से पहले यूज़ करेंगे तब जाके वो हमारे आउटपुट पे शो नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर हम कोड के बाद डॉग स्ट्रिंग को लिखेंगे तो वो हमारे आउटपुट पे भी शो होता है। लाइक जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने a = 89, यहाँ पर a में 89 लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर एक डॉग स्ट्रिंग लिखा है। ये डॉग स्ट्रिंग ये ट्रिपल कोटेशन यूज़ करके यहाँ पर हेयर वी आर असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल a, देन प्रिंट a कर रखा है। प्रिंट 89 लिख के आ गया आउटपुट, और जो हमने डॉग स्ट्रिंग यूज़ करा था वो हमारा इग्नोर हुआ है। ठीक है, वो हमारा आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। अब इसमें आइए, इसमें क्या करा है, इसमें भी हमने सेम a को 89 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमने कमांड दिया है प्रिंट a कि a को प्रिंट कराओ। इसमें हमने क्या करा है, प्रिंट के बाद अपने डॉग स्ट्रिंग को दे रखा है। यहाँ पर हमने ध्यान देना कि हमने कोड के बाद डॉग स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन करा है। तो इसका एज अ रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम डॉग स्ट्रिंग को किसी कोड के बाद लिखते हैं तो वो भी एज एन आउटपुट हमको शो होता है। जो हमारा आउटपुट होगा उसके साथ ही हमारा डॉग स्ट्रिंग भी हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो कभी भी हमको जो है डॉग स्ट्रिंग को कोड के बाद लिखना नहीं है। सो दीज आर द कमेंट्स ऑफ आर पाइथन। फर्स्ट वाज सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड वाज मल्टी लाइन कमेंट एंड थर्ड वाज डॉग स्ट्रिंग। तो हमारे कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में जो है हमारे ये तीन ही कमेंट्स होते हैं। पाइथन स्टेटमेंट मैंने जैसे कि आपको बताए कि कुछ पाइथन स्टेटमेंट्स ये 4 होते हैं, प्रिंट, कंडीशनल, असाइनमेंट और लूपिंग। और कमेंट्स में मैंने आपको बताया कि मल्टी लाइन, सिंगल लाइन एंड डॉग स्ट्रिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लास्ट में मैं आपसे हमेशा की तरह यही पूछूंगी कि आपको अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन अगर लगता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगी। और बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हम आगे भी ट्राई करते रहेंगे थोड़ा और ईजीएस्ट वे में आपको पाइथन सीरीज़ समझाई जाए। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल। थैंक यू।